प्रदेश विधानसभा चुनाव के बुधवार को शुरू हुए चौथे चरण के मतदान को लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लखनऊ में एक गीत गाकर लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो यूपी के मतदाता। बकौल मालिनी, मैं सभी से कहूँगी कि चढ़ बढ़कर मतदान में हिस्सा लें। ईडी द्वारा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम संबंधी मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ करने के बाद मलिक के निजी दफ्तर से ट्वीट किया, न डरेंगे न झुकेंगे, 2024 के लिए तैयार रहिए। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना नोटिस के मलिक को सीधे ईडी दफ्तर ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतेगी। वहीं राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा के बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने कहा, सपा, बीएसपी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 15A की तरह इतिहास बनने वाली है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को मिली Z+ सुरक्षा को लेकर कहा, मोदी जी, मैं तो मुमकिन है एक बलात्कारी को मिली Z सुरक्षा प्लस। दरअसल राम रहीम को खालिस्तानी समर्थकों से उनकी जान के खतरे की रिपोर्ट के बीच हरियाणा सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। शिवसेना ने संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम संबंधी मामले में ईडी द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ करने पर कहा, ईडी जिस तरह मलिक को उनके घर से ले गई है वह महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देना है। राउत ने कहा, 2024 के बाद आपकी भी जांच कराई जाएगी, वह बात समझ लीजिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के बिना कोई राजनीतिक गठबंधन या तीसरा मोर्चा बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्ष में राष्ट्र निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई और देश में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। बकौल महबूबा, विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मतदान करने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को कहा कि चुनावों में हिजाब का मुद्दा विपक्ष लेकर आया है। उन्होंने कहा, कर्नाटक में नियम यूनिफॉर्म बनाया गया था जिसके जवाब में लोगों ने विवाद खड़ा किया। मुझे लगता है कि पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक सरकार को शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को आतंकवादी कृत्य की तरह देखना चाहिए। उन्होंने कहा, आतंक की निगरानी, जांच और रोकथाम के लिए विशेष एजेंसी स्थापित की गई है। बकौल सूर्या, कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों द्वारा एक सुनियोजित आपराधिक साजिश है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, सपा को वोट देना मतलब माफिया राज। सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं आएंगे। वहीं बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। ये कितना होता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से मायावती न कोई प्रचार, न रोड शो, न कहीं दिखाई दे रही है, बस मीडिया से बात कर रही है, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है मायावती सरकार बना पाए पूर्ण बहुमत से, वो भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह अमित शाह ने चौथे चरण चुनाव में मतदाताओं से वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वो अपने वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें। शाह ने कहा, आपका एक वोट प्रदेश के करोड़ों गरीबों के सम्मान और अधिकार की रक्षा करने में योगदान देगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रायबरेली सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने बुधवार को जिले में लालपुर चौहान मतदान केंद्र में वोट डाला। इस मौके पर अदिति ने कहा कि वो चाहते हैं कि लोग मतदान करें और मतदान के % को बढ़ाएं। बकौल अदिति, प्रदेश में उनकी पूर्व पार्टी कांग्रेस कहीं भी दौर में नहीं है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 मामलों में कमी के मद्देनजर चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों के 50% क्षमता के साथ रैलियों और जनसभाएं करने की पाबंदी हटा दी है। हालांकि चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे। वहीं 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या भी बढ़ाने की अनुमति दी है। तमिलनाडु की शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मंगलवार को वेल्लोर नगर निगम के वार्ड 37 के डीएमके की एक ट्रांसजेंडर गंगा नायक को जीत मिली। 49 वर्षीय गंगा नायक अपने नाटक मंडली के लिए पहचान मिली है, जिसमें 30 ट्रांसजेंडर शामिल है। 50 सदस्य काम करते हैं। गंगा नायक पिछले 20 सालों से डीएमके से जुड़ी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।